उलमा के ऐब निकालने वाले, उलमा के कीड़े निकालने वाले, ये सुन लो, अगर तुम उलमा पे तनकीद करते रहोगे, उलमा के ऐब निकालते रहोगे, तो ये आपकी दुनिया भी गई, आखिरत भी आपकी तबाह हो जाएगी। आपको और लोग नज़र नहीं आते, ज़िना करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, सूद खोलने वाले, बेहयाई फैलाने वाले, रोडों पे ज़िना करने वाले, मुकाला मलने वाले, वो सब आपको नज़र नहीं आते। सिर्फ उलमा आपको नज़र आते हैं कि उलमा का थोड़ा सा पाँव फिसल जाए तो आप उसको जलील कर देते हैं। ये दो मैं वीडियो आप दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो को आप लेकर मौलाना तारिक जमील साहब पे बकवास कर रहे हैं। अगर हाथ नहीं मिला है बच्चे का तो नहीं मिला है, आपको कौन सी तकलीफ है? कोई कबीरा गुनाह तो नहीं किया। एक थोड़ी सी गलती जो इतनी मोहब्बत का दर्द देने वाला, सारी ज़िंदगी जिसकी दीन पे गुजरी हो, आप माँ के पेट से नहीं निकले, वो अफ्रीका और तंजानिया और पूरी दुनिया के जंगलों में जाकर अल्लाह के दीन के, कुरान के पैगाम को पहुँचाया करता था लोगों तक, जिसकी सारी ज़िंदगी दीन पे गुजरी हो, जो लाखों इंसानों को हिदायत का ज़रिया बना हो, आप होते कौन है कि उसको जलील करने वाले? एक छोटे बच्चे का हाथ नहीं मिला, आपने उसको जलील कर दिया। शर्म नहीं आती आपको? क्यों उलमा को जलील करते हो? अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह का डर करो, तौबा इस्तग़फ़ार करो। उलमा हमारा कीमती सरमाया होते हैं। ये दो वीडियो देखो, एक वीडियो ये है कि उसने बच्चे का हाथ नहीं मिलाया, मुमकिन है उस वक्त उसके सर में दर्द हो, रश हो, मौका ऐसा हो। दूसरी वीडियो देखें कि बेशुमार बच्चे हैं, कितनी शफ़क़त के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ मौलाना उनसे मुसाफ़ा कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रा सोच कर बात किया करें कि सारी दुनिया मुकाला मल्ले, कोई बात नहीं, उलमा से थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो जाए तो आप फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं। आपने उलमा ने आपकी कौन सी ज़्यादती की आपके साथ? कौन सी गलती की? उनका यही कसूर है कि जूतियों में बैठ कर चंदा करते हैं और हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। यही गलती है। यही गलती है कि अपना माल जान वक्त लेकर पूरी दुनिया में फिरते हैं कुरान के पैगाम को लेकर, इसलिए उनको जलील किया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह से डरें। उलमा उम्मत मुसलमा का कीमती सरमाया है। उलमा का देखना, उलमा की ज़ियारत इबादत है। उलमा के बगैर तो हम अंधेरे में होते, हमें रोशनी न मिलती। आज तुम उलमा को जलील कर रहे हो, कुछ तो हया करो। मौलाना तारिक जमील साहब की कुर्बानियाँ तो देखें, बेशुमार कुर्बानियाँ, और वो बूढ़े हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इसके बावजूद आप उसको जलील कर रहे हैं। इख्तिलाफ़ करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक छोटे बच्चे का हाथ नहीं मिला आपने उसको जलील कर दिया कि मौलाना ने कितने बद अखलाक़ी की है, मौलाना ने कितना जुल्म किया है, मौलाना ने कितनी ज़्यादती की। कौन सी ज़्यादती की? अगर बच्चे का हाथ नहीं मिला है तो नहीं मिला। तो इसलिए खुदा का खौफ करें, अल्लाह के अज़ाब को दावत न दें। उलमा को जलील करके, उलमा की तौहीन करके अल्लाह के अज़ाब को दावत न दें। अपनी ज़लालत के लिए गड्ढे ना खोदें। तो मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि उलमा को इज़्ज़त दो। उलमा के साथ अगर आप इस्लाही ताल्लुक़ नहीं रख सकते तो उनको जलील न करें। उलमा कौन लोग होते हैं? उलमा बड़ा कीमती सरमाया है हमारे। खुदा के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करें, दीनदार लोगों से मोहब्बत करें। खुद जो एक 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकता, जिसको जनाजे की दुआ नहीं आती, दुआ कनूत नहीं आती, वो भी उठकर मौलाना तकी साहब, मौलाना तारिक जमील से, मौलाना फजल रहमान साहब, उलमाए दीन पे बात करते हैं। कुछ तो सोचना चाहिए। अपने आप को तो बंदा देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। कितने हम गुनाह करते हैं, कितने लोग गुनाह कर रहे हैं। पूरा जहान भरा पड़ा है बेहयाई, फहाशी, जुल्म से। आपको वो नज़र नहीं आते, सिर्फ उलमा नज़र आते हैं। तो इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अगर एक छोटे बच्चे का हाथ नहीं मिला है तो आपने जलील कर दिया है, ये कोई सोच है? ये कोई हाल है? पता नहीं कैसे, किस हाल में ये लोग मरना चाहते हैं, किस हाल में मरना चाहते हैं कि इतनी छोटी सी बात पे उलमा को जलील करके ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। तो इसलिए तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मौत पे पता चलेगा कि अल्लाह राज़ी है या नाराज़ है। खुद देखें कि मैं अल्लाह को कितना राज़ी करता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, टाइम पे तिलावत करता हूँ, अल्लाह को कितना राज़ी करता हूँ। अपने ऐब देखें, किसी की कमियाँ ना देखें। और हम उलमा के कीड़े निकालते हैं, उनके ऐब तलाश करते हैं। हालांकि अदने से अदना मुसलमान का भी ये हुक्म नहीं कि उसको जलील करें, क्योंकि मुसलमान काबिल एहतराम है। और उलमा तो बहुत बड़े लोग होते हैं। ये याद रखना, अगर तुम उलमा को जलील करते रहोगे तो ये दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। बात अच्छी लगे वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।